दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, जिस तरह से बिहार की राजनीति गरमाते जा रही है विधानसभा चुनाव के पहले, और जो विधि व्यवस्था है बिहार की, वो अब विपक्षियों के लिए एक शस्त्र के रूप में काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या सत्तासीन जो मुखिया हैं बिहार के, उनके माथे पर एक शिकन खड़ा कर सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरजेडी की। आरजेडी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और शक्ति यादव यानी जो वहां के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर लगातार प्रहार किया है। यहाँ की विधि व्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। जो बड़े नेता हैं या जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से इजाफा किया जा रहा है, इसको लेकर भी कई चर्चाएं हुई। शक्ति यादव ने स्पष्ट कहा है कि अगर उनके चहेते यानी सीएम साहब के चहेते लोगों को जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, एक्स सुरक्षा मिल सकता है, तो अन्य लोगों को वो सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं किया जा सकता। हाजीपुर के घटना का चर्चा करते हुए कहा कि सरकार से वो अपने लिए सुरक्षा मांगते मांगते थक चुका था व्यक्ति, और अंत में वही हुआ जिसका डर था, उसे सुरक्षा नहीं मिली और अंततः अपराधियों ने अंजाम दे दिया। इस बात को लेकर हम पहुंचे हैं जनता दल यूनाइटेड में। हमारे साथ आज अरविंद निषाद जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। अरविंद जी, ये क्या सच है कि सीएम साहब जो हैं हमारे नीतीश कुमार जी, वो कुछ चिन्हित व्यक्तियों को जो उनके इर्द गिर्द हैं या उनके जो सबसे चहेते हैं, उन्हीं को इस तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं, बाकी लोग चाहे मांगते रह जाए, कुछ भी घटना घट जाए, इस पर कोई वो एक्शन नहीं लेते? देखिए, सबसे पहले तो राज्य में राज्य सुरक्षा समिति बिहार पुलिस के द्वारा बनाई गई है। यह राज्य सुरक्षा समिति 2017-18 के आसपास बनाई गई थी। उसके पहले जिला स्तर पर और प्रमंडलीय स्तर पर राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन उसमें राज्य सरकार ने एक परिवर्तन किया और परिवर्तन के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर राज्य सुरक्षा समिति का गठन किया और उसमें चिन्हित किया गया कि राज्य के कौन से पदाधिकारी और कौन से पद पे रहने वाले लोगों को किस स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। राज्य सुरक्षा समिति में पूरा इस बात का वर्णन है, और उसमें इस बात का भी है कि थ्रेट के आधार पर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, और पुलिस महकमे के लोग जिसके ऊपर खतरा है, जिसके बारे में अगर कोई व्यक्ति सूचित करता है, उसको उसके आधार पर उसकी जांच की जाती है, और जांचोपरांत किस स्तर की सुरक्षा देना है यह सरकार तय करता है। माननीय मंत्री लेसी सिंह जी के ऊपर गत लोकसभा चुनाव के दरमियान सिवान में जिस प्रकार से उनके ऊपर जानलेवा हमले की साजिश या जो भी हो, इस तरह की घटना होने की सूचना पुलिस मुख्यालय को मिली थी। पुलिस मुख्यालय ने जांच किया, जांचोपरांत कल उनको Z+ की सुरक्षा प्रदान किया। विवेक ठाकुर जी नवादा से सांसद हैं। नवादा हमारा झारखंड से सटा हुआ इलाका है, वहाँ माओवादी गतिविधियों की भी संभावनाएं बनी रहती है। पुलिस महकमा को लगा होगा कि इनको सुरक्षा देना चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर जी, इन दिनों मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने किस किस तरह का बयान दिया, जाति आधारित भी उन्होंने बयान दिया है। तो राज्य सरकार का कर्म कर्तव्य बनता है कि वैसे व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करना। राज्य सरकार के स्तर पर यह जांच की गई होगी, जांचोपरांत सुरक्षा दी गई। अब सवाल राजद की ओर से जो उठाया गया है उसको मैं देखता हूं। राज्य के स्तर पर वैसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने राज्य सुरक्षा समिति में आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद
पुलिस जांच करती है, जांच उपरांत उनको सुरक्षा देती है। तो किस लोगों के बारे में कह रहे हैं? अब नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा पर्याप्त है, उनकी माताजी की सुरक्षा पर्याप्त है, उनके घर के ऊपर सरकारी जो घर है वहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड्स मौजूद रहते हैं। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगेगा, राज्य सुरक्षा समिति को ऐसा लगेगा कि नेता प्रतिपक्ष को भी अतिरिक्त और सुरक्षा देने की जरूरत है, तो सरकार उस दिशा में भी कदम उठाएगी। बिल्कुल। अरविंद निषाद जी बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं कि शक्ति यादव जो हैं वो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। जरा वो क्लिप देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो। आप सब जानते हैं कि बिहार में बढ़ती अपराध के कारण आम आवाम की जान माल की रक्षा का बड़ी चिंता हो रही है सब लोगों को। मुख्यमंत्री मानसिक अचेत के शिकार हैं और शागिर्द जो इर्द गिर्द में हैं वो शासन चला रहे हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी अपने मन के हिसाब से शासन में पदस्थापित कर जो दुकान चला रहा है, इससे बिहार का कोना कोना हर कोई अवगत है। बिहार की सरकार ने स्वीकार किया है कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आम आदमी है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग भी हैं। सरकार ने कल एक निर्णय लिया कि अपने मंत्री को, अपने गठबंधन के सांसद को वाई और जेड सिक्योरिटी के घेरे में लाया। लेसी सिंह जी को जेड सिक्योरिटी के घेरे में आया, रूढ़ी जी जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, ललन जी जेड सिक्योरिटी के घेरे में है, संजय झा जेड सिक्योरिटी के घेरे में है। जिनको अल्पसंख्यक का, पिछड़ों का वोट नहीं चाहिए, उनको 22 सिक्योरिटी मिला है। जो नवादा से सांसद है उनको भी 22 सिक्योरिटी मिला है। सरकार ने स्वीकार कर लिया कि बिहार के अंदर अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ ठाकुरों को भी मिला 22 सुरक्षा। हम जानना चाहते हैं कि पिछड़ा का बेटा श्रवण कुमार को क्यों नहीं, सुनील कुमार को क्यों नहीं, रत्नेश सदा को क्यों नहीं, ये जानना, जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं। 17 महीने के सरकार में डिप्टी सीएम के अलावे एक को छोड़ दीजिए तो किनको प्राप्त था। विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, बिहार का भ्रमण करते हैं, थ्रेट परसेप्शन है, बावजूद भी इन्हें जेड+ और जेड सुरक्षा नहीं है। यूं तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पहले से ही बिहार में जेड+ सुरक्षा दिया गया है। बिहार का पुलिस महकमा और गृह मंत्रालय ने जो मानक दिया है कि एक बड़े चुनाव के बाद उस इलाके में लेसी सिंह को खतरा उत्पन्न हो गया है। कैसे एक्सप्लेन करना चाहे मुख्यालय को, कहां से और किस रूप में, क्या कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है। रेवड़ियों की तरह बिहार की धनराशि का दुरुपयोग करना, ऐसे भी मंत्रियों को सुरक्षा बिहार में बड़े पैमाने पर पहले से ही है। बाबत भी जेड और 22 सुरक्षा इन लोगों को सिर्फ कैसे, जमा खान को क्यों नहीं, इतना भ्रमण करते हैं। जो चुनाव जीतने के बाद अभी तक 5 बार भी आदान प्रदान अपने क्षेत्रों में आना जाना जिन लोगों का नहीं रहा है,
उन्हें भी 22+। एक ऐसी सरकार, एक बड़ा सवाल है, या माननीय मुख्यमंत्री के मानसिक अचेत का प्रमाण इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। स्पष्ट होगा, हम सवाल फिर से खड़ा कर रहे हैं कि भाई शक्ति यादव इतना कुछ क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों का नाम ले लिया है कि भाई आखिर जब इनको सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं। जमा खान के बारे में भी कह रहे हैं वो कि जमा खान को सुरक्षा क्यों नहीं, जयंत कुमार को सुरक्षा क्यों नहीं, और ऐसे कई लोग हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, कहीं से विधायक हो, उनकी सुरक्षा की भी बात हो रही है। एक सवाल और उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह का माहौल बन गया है अपने राज्य में, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें तो वहां पर स्थिति कुछ और हो जाती है। सीएम साहब का आदेश कुछ और आता है, लेकिन इनके जो चमचे और बेलचे हैं वो अपने स्तर से इस कार्य को अंजाम देते हैं। अरविंद साहब, क्या लग रहा है आपको ये बात? 2-3 प्रश्न आपके आए हैं जी। सबसे पहला प्रश्न, उन्होंने जिन मंत्रियों के बारे में एक चर्चा की है, तो मंत्रियों के लिए राज्य सुरक्षा समिति में स्पेशल प्रावधान है। उनको स्पेशल ब्रांच की ओर से सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1-4 का हाउस गार्ड रहता है, एक स्कॉट गाड़ी उनके साथ चलती है सड़क पर। तो जानकारी के अभाव, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल को तो पढ़ने लिखने और नियम कायदा कानून से तो कोई मतलब है नहीं कि मंत्रियों को किस स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, और मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, विधायकों को पहले 1 सुरक्षा गार्ड था, 1 से 2 किया गया, अब 2 से 3 है। 3 इसलिए है कि 8 तिरिकी 24, 8-8 घंटे का स्लॉट है। इस 24 घंटे में प्रत्येक 8 घंटे पर उनको चेंज करना है, इसलिए 3 सुरक्षा गार्ड विधायकों को है। अब ये सब जानकारी उनको तो है नहीं, जानकारी के अभाव में तरह तरह की बात करते हैं सुरक्षा वगैरह पर। तो इसीलिए राज्य सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति का गठन किया था। ये दूसरा सवाल, क्या वाकई में चमचे और बेलचे ही विधि व्यवस्था? देखिए इस प्रकार की शब्दावली क्या प्रकट करता है? मैं समझता हूं कि हमारे राजकाज में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाले सभी अपने अपने क्षेत्र के सिद्धस्त लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं, और सबों की अपनी अपनी संसदीय जीवन का लंबा इतिहास है। अब ऐसी भाषा शैली तो उचित नहीं है, फिर भी उन्होंने जो आरोप लगाया है वह आरोप, इस शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव ने खुद किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी को अब शब्दों की कमी है या भाषा शैली उनको नहीं है, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जब वो साथ में होते हैं तो फिर उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जा सकता है क्या? जब वो डिप्टी सीएम होते हैं और डिप्टी सीएम के रूप में जब उनके विभाग में और उनके मातहत काम करने वाले लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, तो इस तरह की शब्दावली अगर उस समय प्रयोग किया जाता तो कैसा लगता? शब्दों के चयन के पहले बार बार किसी व्यक्ति को, ये शब्दों की बात तो अलग है, लेकिन ये हकीकत है क्या कि जो शागिर्द होते हैं, जो स्नेहिल होते हैं, वही लोग ये डिसीजन लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक उसमें भी एक प्रक्रिया बनाई हुई है। जून के महीने में मंत्री के स्तर पर और दिसंबर में विभाग के सचिव के स्तर पर राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम होता है, और 3 वर्षों तक जो पदाधिकारी जिस कार्यस्थल पर मौजूद होते हैं, 3 साल उनका पूरा हो जाता है। उसके बाद अन्य स्थल पर, अन्य जगहों पर उनका हस्तांतरण किया जाता है। अब यह परिपाटी और परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जैसे प्रत्येक मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है, उसी प्रकार प्रत्येक 3 वर्षों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग परिवर्तन होते रहता है। अब सरकार को यह भी विवेकाधिकार है, सर्वाधिकार है कि किसी भी पदाधिकारी को किसी भी समय मुख्यमंत्री के स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा सकता है। लेकिन लिखने पढ़ने से, जानकारी से, ज्ञान से, कायदा कानून से, नियमावली से, रूल ऑफ एजुकेटिव से कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट, 2015 में पहली बार
महागठबंधन की सरकार बनी और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बैठक हुई, तो बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों के टेबल पर रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम की पुस्तिका रखवाया और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट लोगों को सलाह और सुझाव दिया कि सभी माननीय मंत्रीगण रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव का ठीक ढंग से अध्ययन करें। ये किनके लिए था? तेजस्वी यादव के लिए था, तेज प्रताप यादव के लिए था रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव का अध्ययन। रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक का अध्ययन 2015 में कर लिए होते तो इस तरह के शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। यही सोच के बार बार इस तरह का होता है क्या कि गठबंधन उनके साथ करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इनको हटाया यहाँ से, अच्छा हटाया, देखिए शब्द का हटाया तो इस बात को उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गड़बड़ कर रहा था, सूचनाएं मिल रही थी, तो इस आधार पर उन पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री जी के शब्दों का चयन देख लीजिए और इनके शब्दों का चयन देख लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अरविंद निषाद साहब बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, जदयू के प्रखर प्रवक्ता भी रहे हैं और नेता भी हैं। भाई स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किसी के कहने और उनके विचार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं जो बनाई गई हैं, सुरक्षा समिति जो तैयार किया गया है बिहार सरकार के तहत, उस आधार पर जो मंत्री, नेता या जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। दूसरी बात कि जिस तरह की बात आरजेडी से निकल के आ रही है और यहाँ तक बात आ गई कि भाई किसी के कहने पर नीतीश कुमार जी जो है अगर किसी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आदेश मिल जाता है तो उनके जो स्नेहिल व्यक्ति हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उनके आधार पर ही ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य होता है। ये सरासर गलत है, अरविंद निषाद ने साफ कर दिया है। चलिए देखते हैं कि इस बात को लेकर और लोग जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे इस मसले पर और उसके बाद फिर आपसे हम मुखातिब होते हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।